हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईटी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साल 2020 के सभी महत्वपूर्ण सम्मेलन यानी कि इम्पॉर्टेंट समिट्स। तो साल 2020 में जो भी राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हुए हैं उन सभी को हम इसी एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप सभी को पता होगा जो समिट होते हैं, जो सम्मेलन होते हैं, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो साल 2020 में जो भी इंपॉर्टेंट समिट हुए हैं उनसे संबंधित आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उनको बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साल 2020 में कई सारे इंपॉर्टेंट समिट हुए हैं, तो इन सभी को हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन आंसर के रूप में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो आप सभी को ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ ग्लोबल समिट्स के बारे में एक नज़र देखेंगे, उसके बाद हम इन पर क्वेश्चन आंसर लगाएंगे ताकि ये सभी आपको इसी वीडियो में अच्छे से तैयार हो जाएं। और उसके बाद हम देखेंगे जो भारत में इंपॉर्टेंट समिट हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है G20 समिट। साल 2020 में G20 की ये 15वीं समिट हुई है और आप सभी को पता होगा G20 में भारत भी इसका एक सदस्य देश है। तो ये जो 2020 में G20 समिट हुआ है इसको होस्ट किया है सऊदी अरब ने। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2020 में G20 समिट का आयोजन किस देश ने किया, तो ये है सऊदी अरब। और आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि G20 समिट 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने G20 समिट 2020 में भारत को रिप्रेजेंट किया था। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद अगला है ब्रिक्स समिट। आप सभी को पता होगा ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं और इनके नाम है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये जो ब्रिक्स समिट हर साल होता है, जो कि 2020 में इसका 12वां समिट हुआ है। तो दोस्तों ये जो ब्रिक्स समिट है इसका आयोजन हर साल इसी क्रम में आयोजित किया जाता है। जैसे कि 2020 में इसको रसिया ने आयोजित किया है, तो इसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में इसका आयोजन इंडिया करेगा। तो इस साल 2020 में ब्रिक्स समिट भारत में होने वाला है और जो 2020 में इसका 12वां समिट हुआ था यह हुआ था रसिया में। तो आपको इसको याद रखना है और इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। इसके बाद अगला है SCO समिट यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। इसमें कुल 8 देश हैं और भारत भी इसमें एक सदस्य देश के रूप में शामिल है। तो 2020 में SCO की यह 20वीं समिट है और इसका आयोजन भी रसिया ने किया है और इसमें भी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया है। चलिए इसके बाद अगला है आसियान समिट यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो यह 10 देशों का समूह है आसियान। भारत इसमें सदस्य देश के रूप में शामिल नहीं है। तो आसियान समिट जो कि हर साल होता है, हर साल इसके 2 समिट होते हैं। तो 2020 में इसका 36वां और 37वां समिट हुआ था और इसका आयोजन किया था वियतनाम ने। वियतनाम देश जो कि आसियान का एक मेंबर कंट्री है, तो इसी ने 2020 में 36वें और 37वें आसियान समिट का आयोजन किया था। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आसियान में भारत इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन आसियान और इंडिया के बीच में हर साल एक समिट होती है। तो 2020 में आसियान इंडिया के बीच में 17वीं समिट हुई है और उसका भी जो आयोजन है उसको वियतनाम और भारत ने मिलकर किया था और इसमें भी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। तो आपको इसको भी याद रखना है। इसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50th एनुअल मीटिंग। 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक हुई थी और इसका आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में। और इसमें जो भारत के प्रतिनिधि थे ये हैं पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जो कि इसमें भारत के रेल मंत्री हैं, इसके अलावा ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं। तो इन्होंने ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं एनुअल मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो आपको इनको याद रखना है। इसके बाद अगला है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट, इसमें कुल 18 देश शामिल हैं जिसमें कि भारत भी एक सदस्य देश के रूप में शामिल है। तो 2020 में ईस्ट एशिया समिट का ये 15वां समिट हुआ था और इसका आयोजन किया था वियतनाम ने। वियतनाम ने ईस्ट एशिया समिट 2020 इसका आयोजन किया था और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ईस्ट एशिया समिट 2020 इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। इसके बाद दोस्तों अगला है एपेक समिट यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहाँ पर आप एपेक कंट्रीज़ को देख सकते हैं। इसमें कुल 21 देश हैं और इसमें भी इंडिया शामिल नहीं है। तो एपेक समिट 2020 में हुआ था और इसका आयोजन किया था मलेशिया ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एपेक समिट 2020 इसका आयोजन किया था मलेशिया ने। इसके बाद यहाँ पर अगला है G7 समिट। साल 2020 में G7 का यह 46वां समिट था और इसका जो आयोजक था ये था USA
यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन सभी को आपको याद रखना है। आगे हम लोग इन्हीं पर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पर दोस्तों उससे पहले यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट समिट हैं ये साल 2021 में कहाँ पर होने वाले हैं, यानी कि कौन से देश इनको आयोजित करेंगे, इसको भी यहाँ पर एक नज़र देख लेते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है G20 समिट। G20 समिट 2021। अभी मैंने आपको बताया 2020 में जो G20 समिट हुआ है इसका आयोजन सऊदी अरब ने किया है। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि जो अभी चल रहा है 2021, इसमें इसका आयोजन करेगा इटली। तो इसको आपको याद रखना है। और दोस्तों इसके अलावा भी आपको याद रखना है कि साल 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा और साल 2023 में G20 समिट भारत में आयोजित किया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है ब्रिक्स समिट 2021। तो जैसा कि 2020 में इसको रसिया ने आयोजित किया है, तो नेक्स्ट ईयर 2021 में इसका आयोजन करेगा इंडिया। तो 2021 में ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जाएगा भारत में। इसके बाद अगला है SCO समिट 2021, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2021। इसका आयोजन किया जाएगा ताजिकिस्तान में। इसके बाद अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग, जो कि 2021 में होने वाली है। इसका आयोजन होगा सिंगापुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग होती है 2021 में इसकी 51वीं एनुअल मीटिंग होगी और इसका आयोजन किया जाएगा सिंगापुर में। इसके बाद अगला है आसियान समिट 2021। हर साल इसके 2 समिट होते हैं, तो साल 2021 में इसका आयोजन करेगा ब्रुनोई। इसके बाद नेक्स्ट है G7 समिट। G7 समिट 2021। तो 2021 में इसका G7 का 47वां समिट होगा और इसका जो होस्ट नेशन है यह है यूनाइटेड किंगडम। 2020 में USA इसका होस्ट कंट्री था और 2021 में इसका होस्ट कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। और दोस्तों आपको याद रखना है 2021 में ये जो G7 समिट होने वाला है यूनाइटेड किंगडम में, तो इसमें भारत को भी यूनाइटेड किंगडम की तरफ से इनवाइट किया गया है। जैसे कि साल 2019 में जो G7 समिट हुआ था फ्रांस में, तो उसमें फ्रांस की ओर से भारत को इनवाइट किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ की 26वीं समिट है, जो कि साल 2020 में ही होने वाली थी, लेकिन इसको कोरोना वायरस के कारण पोस्टपोन कर दिया गया था। अब ये 2021 में होगी और इसका जो होस्ट कंट्री है यह है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके बाद लास्ट में है 4th ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2021। यह भी 2020 में होने वाला था और इसका आयोजन भारत में होगा केरल में। तो यह 4था ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल होगा, इसका आयोजन केरल में किया जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पहले खुद से सोचना है, ताकि ये सभी आपको अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बीते 21 से लेकर 22 नवंबर को 15वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो 2020 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सऊदी अरब। साल 2020 में G20 समिट का आयोजन किया है सऊदी अरब ने। निम्न में से कौन सा देश साल 2021 में होने वाली G20 देशों की बैठक की मेजबानी करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इटली। साल 2021 में जो कि अभी चल रहा है, इसमें G20 देशों की जो बैठक है उसकी मेजबानी करेगा इटली। और G20 देशों की ये जो समिट है भारत भी इसका आयोजन करेगा साल 2023 में। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो अभी मैंने आपको बताया है, आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि साल 2023 में। बीते 17 नवंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की? आपको बताना 2020 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन किस देश ने किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूस। साल 2020 में ब्रिक्स समिट को आयोजन किया है रूस ने, यानी कि इस साल 2021 में इसका आयोजन करेगा इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत। इस साल 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीते 10 नवंबर को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका 20वां सम्मेलन, इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया था?
तो ये जो एससीओ की 20वीं समिट हुई थी, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और ये जो 20वां एससीओ समिट हुआ था, इसका आयोजन किया था रसिया ने। और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में जो कि अभी चल रहा है, इसमें एससीओ समिट का आयोजन करेगा ताजिकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 50वीं वार्षिक बैठक हुई थी स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में, इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था पीयूष गोयल ने। और दोस्तों आप सभी को पता होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है ये भी स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक हुई थी। और दोस्तों आपको याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साल 2021 में यानी कि इस साल जो इसकी वार्षिक बैठक होगी, इसका आयोजन किया जाएगा सिंगापुर में। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, साल 2020 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल समिट हुई है, 50वीं एनुअल समिट, इसमें जो क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है, इसको दिया गया है बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को। इनको ये पुरस्कार दिया गया है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए। तो ये 26वां वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार था जो कि दिया गया है बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक शिखर बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इस साल 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा, इसका आयोजन होगा सिंगापुर में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बीते 14 नवंबर को आयोजित पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि ईस्ट एशिया समिट, जिसमें भारत भी एक सदस्य देश के रूप में शामिल है, तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यहां पर आप देख सकते हैं, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने ईस्ट एशिया समिट इसमें हिस्सा लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 को आयोजित किया? आसियान में भारत इसका सदस्य नहीं है। तो हर साल जो आसियान के 2 समिट होते हैं, तो साल 2020 में इसका 36वां और 37वां समिट हुआ है, और इन दोनों का ही आयोजन किया है वियतनाम ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आसियान में भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी आसियान और इंडिया के बीच में हर साल समिट होती है। तो 2020 में इसका 17वां समिट हुआ था, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपको इसको भी याद रखना है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2020 में, इसकी मेजबानी किस देश ने की? यहां पर आप एपेक कंट्रीज को देख सकते हैं, इसमें कुल 21 देश शामिल हैं, हालांकि इसमें भारत इसका मेंबर नहीं है। तो 2020 में जो एपेक समिट हुआ है, इसका आयोजन किया गया है मलेशिया में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा देश 2021 में होने वाली 47वें जी समिट की मेजबानी करेगा? तो इस साल 2021 में G7 का 47वां समिट होगा, और इसका आयोजन करेगा यूनाइटेड किंगडम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बीते वर्ष 2020 में जो इसका होस्ट कंट्री था, ये था अमेरिका। यहाँ पर आप G7 कंट्रीज़ को देख सकते हैं, इसमें से एक है कनाडा, इसके बाद दूसरा है अमेरिका, तीसरा है फ्रांस, चौथा है इटली, इसके बाद 5वां है जर्मनी, 6वां है जापान, और 7वां है यूनाइटेड किंगडम। तो 2021 में इसका आयोजन यूके द्वारा किया जाएगा, और इसमें भारत को भी इनवाइट किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे हम इसी तरह के कुछ अन्य वैश्विक सम्मेलन के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम जो भारत में सम्मेलन हुए हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन और किन 2 देशों की सह मेजबानी में बीते 12 दिसंबर को जलवायु महत्वाकांक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था? दोस्तों आप सभी को पता होगा, साल 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। तो उसके 5 साल पूरा होने पर साल 2020 में यह जलवायु महत्वाकांक्षा सम्मेलन हुआ था, यह देखने के लिए कि अलग अलग देशों में जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए जो धरती का तापमान है उसको कम करने के लिए किस दिशा में काम किया जा रहा है। तो इसी को लेकर ये 12 दिसंबर को जलवायु महत्वाकांक्षा सम्मेलन हुआ था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। तो इस सम्मेलन का आयोजन किया था ब्रिटेन और फ्रांस ने। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।
वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 75वां। तो साल 2020 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का यह 75वां सत्र आयोजित किया गया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको वर्चुअली आयोजित किया गया था और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी सन 1945 में। तो साल 2020 में यूनाइटेड नेशंस के स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए थे। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, तो ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक प्रमुख अंग है। तो 2020 में इसका ये 75वां सत्र आयोजित किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय यूनाइटेड नेशंस के जो प्रमुख हैं इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल से हैं। और इस समय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है वोल्कन वोजिकीर, ये हैं तुर्की से। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये जो ग्लोबल वैक्सीन समिट है इसका आयोजन किया है गावी ने, जिसका फुल फॉर्म होगा ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशंस। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो इसी के द्वारा ग्लोबल वैक्सीन समिट का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन किया था ब्रिटेन ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी और इसमें भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा आयोजित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 इसकी मेजबानी किस देश ने की? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड। 2020 में यूनेस्को द्वारा यह जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन था इसका आयोजन किया है नीदरलैंड ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर COP26 सम्मेलन 2021 में इसका आयोजन होगा किस शहर में? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है। तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की 26वीं समिट आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये जो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है ये 2020 में ही होने वाला था, लेकिन अब इसको मार्च 2021 में आयोजन किया जाएगा और यह होगा केरल में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद दोस्तों हम ऐसे सम्मेलन के बारे में देखेंगे जिनका आयोजन भारत में किया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बीते 8 सितंबर 2020 को किस देश ने प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, यानी कि वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट? जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है ये भारत में है। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम शहर में है। तो ये जो ISA है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था और अब तक इसमें लगभग 80 देश शामिल हो चुके हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये पहला विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन था और इसका आयोजन किया था भारत ने। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, बीते वर्ष साल 2020 में जो ISA का पहला सम्मेलन हुआ है, यानी कि वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, उसमें भारत ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका नाम है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। तो ये एक प्लान है जिसके अंतर्गत सदस्य देशों के बीच एक सोलर ग्रिड लगाई जाएगी ताकि जो सूरज है ये धरती के किसी भी हिस्से में रहे, उन सभी देशों में लगातार सोलर एनर्जी उनको मिलती रहेगी। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीते 5 अक्टूबर 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित वर्चुअल समिट रेस 2020, यानी कि रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, तो इसके लिए रेस 2020 इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसको भारत सरकार द्वारा यह सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला है अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हरदीप सिंह पुरी। यहां पर आप इनको देख सकते हैं, ये इसमें भारत के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। तो इन्होंने ही अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल 2020 में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका 107वां संस्करण आयोजित किया गया। आपको बताना है इसका आयोजन किस शहर में किया गया था? तो 2020 में जो 107वां इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया था यह हुआ था बेंगलुरु में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद दोस्तों साल 2021 में भी होने वाला था पुणे महाराष्ट्र में
लेकिन अब इसका आयोजन होगा साल 2022 में और ये पुणे में ही होगा, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके थीम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि साल 2020 में जो 107वां इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया है, इसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी ने iSTEM नाम का एक पोर्टल शुरू किया है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप। तो देश भर में जितने भी साइंस एंड टेक, इसके अलावा जो इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ के संस्थान हैं, उन सभी को इस पोर्टल पर मैप किया गया है ताकि विज्ञान के क्षेत्र में देश तेजी से तरक्की कर सके। तो इस पोर्टल का नाम आपको याद रखना है iSTEM। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साल 2022 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुणे शहर, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का जो पुणे शहर है, यहाँ पर 2022 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया? यानी कि इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020। तो दोस्तों ये जो इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020 है, इसका आयोजन भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया है। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, और इसमें भी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, इसका 9वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट है, यानी कि SMDS, इसका आयोजन हर साल होता है। 2020 में इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन हुआ था उत्तराखंड के देहरादून में। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो ये जो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट है, इसको IMI के द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी कि इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव। तो ये एक संस्था है जो कि भारत के जो हिमालयी राज्य हैं, उन सभी के विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसी के लिए ये समिट होता है सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट। तो इसका आयोजन 2020 में हुआ है देहरादून, उत्तराखंड में। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन जो कि है विंग्स इंडिया 2020, इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो विंग्स इंडिया 2020, इसका आयोजन हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद का जो बेगमपेट एयरपोर्ट है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो ये जो विंग्स इंडिया समिट है, इसका आयोजन हर साल होता है। ये एविएशन के फील्ड में एक कॉमर्शियल समिट है। इसमें भारत समेत एशिया के कई देश शामिल होते हैं। तो ये एशिया का सिविल एविएशन के क्षेत्र में सबसे लार्जेस्ट इवेंट है विंग्स इंडिया। तो 2020 में इसका आयोजन हुआ है हैदराबाद में। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में यहाँ पर आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट्स में लिखकर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, बीते 17 नवंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की है? यानी कि साल 2020 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया है? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दोनों क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट्स में लिखकर बताना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। इसमें हमने आपको साल 2020 के सभी महत्वपूर्ण सम्मेलन डिस्कस किए हैं, उन पर क्वेश्चन आंसर देखे हैं। तो आने वाले दिनों में आपका कोई भी एग्जाम होगा, इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इन्हें बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप जहाँ भी शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपका कोई सुझाव है, आप उसे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो YT स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।